जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वीमन हास। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की हाल फिलहाल की क्या एनर्जी है। ठीक है, एक तरह से क्विक एनर्जी अपडेट है। ठीक है, इस वक्त जिस वक्त आपके पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, उस वक्त की एनर्जी। डेट देखकर वीडियो मत देखा करो। ये टाइमलेस रीडिंग्स जो होती हैं वो जब आप तक पहुंचे तब के लिए होती हैं। ठीक है, चेक करते हैं। छोटी सी रीडिंग होगी तो इस तरह से देखना, रीडिंग को पूरा सुनना, तो आई एम श्योर आपको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। देखते हैं फर्स्ट कार्ड। वाओ, ओहो क्या बात है। आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आया इनकी एनर्जी में, बहुत बड़ा चेंज। काफ़ी मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ कप। देखो पूरी रीडिंग की फाइनल एनर्जी 9 ऑफ कप। आपके पर्सन की राशि हो सकती है मिथुन, ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। लियो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड जो दिखा मैंने पहले वो बताया। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्विक अगर मैं देखूँ अभी की रीडिंग, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन के अंदर एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आया उनकी एनर्जी में। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से निकलकर वो पॉजिटिविटी की तरफ आने की कोशिश में है। एटलीस्ट उन्होंने एक मन बना लिया है कि वो चाहे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, कैसा भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस का कारण क्यों ना हो, कोई भी कारण, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक मन बना लिया है कि कम से कम वो आकर एक लास्ट चांस जरूर लेंगे अपने आप दोनों के इस रिश्ते के लिए। ठीक है, मन बना चुके हैं कि एक लास्ट चांस तो मुझे डेफिनेटली अब लेना है, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद ना उन्होंने आपके साथ की जो कनेक्शन की एक्चुअल डेप्थ है ना वो समझी है। समझ में आया कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो। आपसे दूर हुए, बहुत ज़्यादा कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपके लिए भी मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है अपने आप को उनकी एनर्जी से दूर करने की। बहुत कोशिश की होगी कि मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना। जब मैं सोचती हूँ मैं ड्रेन होती हूँ, मेरे काम छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, मैं अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाती, मेरे अपने बहुत सारे रूट जाते हैं इस वजह से, क्योंकि जब मैं इस पर्सन को याद कर रही होती हूँ तब मेरे जो मूड स्विंग्स हैं, उन मूड स्विंग्स का असर जो है वो मेरे अपने दूसरे रिश्तों पर भी आता है कि एकदम से चिड़चिड़ा हो जाना, दूसरों के साथ रूड बिहेव कर जाना। तो वो सब चीज़ों के कारण आपने मन बनाया, बहुत बार बनाया। यहाँ पर क्लियर है, बहुत बार आपने भी मन बनाया कि मुझे नहीं सोचना इसके बारे में, लेकिन आप भी सोचने के बगैर नहीं रह पाए। ठीक है, आपने जितना भी कोशिश किया इसको भूलने का, इससे दूर जाने का, लेकिन ये चीज़ आप भी नहीं कर पाए। रीज़न ये कि ये पर्सन आपको बहुत याद करता है। इस पर्सन ने आपको बहुत मिस किया इस दौरान। इसने, मुझे लगता है कि शायद कहीं पर और अब खुद का ध्यान, ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए और कहीं पर भी ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन करंटली इसे ये समझ आ चुका है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो। ये बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि चाहे ऐसी सिचुएशन पास्ट में थी या फ्यूचर में आए, लेकिन अब इसको एक चांस, एक स्टेप आपकी तरफ लेना है। एक स्टेप ऐसा आपकी तरफ लेना है जिसमें ये अपने तरफ से दिल से कोशिश करना चाहता है कि इस रिलेशन को बैलेंस किया जाए। ये बिल्कुल अब क्विट करने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये क्विट करने, वाओ, हाई प्रेस्टेस। इसकी इंट्यूशन
ठीक है। इसकी थर्ड आई, शायद इसकी अब थर्ड आई ओपन हो चुकी है। इसे समझ आ चुका है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कौन से लेसन थे जो इसको समझने थे। शायद इसने पास्ट में आपके साथ बहुत मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाला बिहेव नहीं किया। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद, आप बहुत उम्मीद के साथ इससे बात करते थे या इसकी तरफ जाते थे, लेकिन इसका ऐसा रहता होगा कि थोड़ा सा निगलेक्ट करना चीज़ों को। हो सकता है ये अनजाने में करता हो, लेकिन जब आपसे दूर हुआ, आपने शायद कुछ बातें ऐसी बोली हैं इसको, या फिर आपके एक्शंस में इसको दिखाई दी, जिससे कि इसको हर्ट हुआ। इसको समझ में आया कि जब ये वो सब कुछ करता था तो आपको कैसा फील होता था। तो उसी वजह से सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि ये एक्शन लेने की तैयारी में है। ये सोच कर बैठा है कि अब मुझे एक्शन लेना है, मुझे बात करनी है, रिश्ते को एक नया चांस देना है। ठीक है, क्यों देना है? क्योंकि ये अब 10 ऑफ कप, देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप बॉटम, यहाँ पर 10 ऑफ कप बॉटम, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस बॉटम। ठीक है, कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कप पॉइंट, यहाँ पर एम्परर, यहाँ पर लवर। कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की है। ये इंसान पूरी तरह से तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपको अपना पक्ष समझाने के लिए, और आपसे शायद ये बात करते समय यही कहेगा कि जो पीछे हुआ अब उसको छोड़कर एक बार दोबारा से हम रिलेशन की स्टार्ट करते हैं। आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप बोलो मेरी जो गलतियां थी क्या आप उसे माफ़ कर सकते हो, क्या हम दोबारा से नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इन केस आप एग्री हो तो ये आने वाले टाइम में अपनी जो भी गलतियां थी, जो भी इसने मैनिपुलेशन अब तक किया नहीं किया, जो कुछ भी था, उस सब को सुधार कर एक बहुत ही प्यारे से रिलेशन को स्टार्ट करना चाहता है। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। ये थी आज की आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, तो इन केस इस रीडिंग को देखने के बाद आप लोगों को अपने पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो उसके लिए मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग इतनी छोटी सी रीडिंग करनी थी मुझे, सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी चेक करनी थी। तो आई थिंक जितना मुझे समझ में आया मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन चीज़ों को। ठीक है, एनर्जी, इनकी एक्शन की तैयारी है, आपकी तरफ आने की तैयारी है, कमिटमेंट देने की तैयारी है। बहुत प्यारी प्यारी कन्वर्सेशन होने वाली है। जिनकी हो बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।